अस्सलाम वालेकुम। तो जी विंटर्स तो अभी तक नहीं आई लेकिन फ़िश आ गई है। फ़िश को हम लोग मैरिनेट करेंगे स्टीम के लिए। सबसे पहले मैं विनेगर ले रही हूँ। अगर आपके पास इसकी जगह पे लेमन जूस हो तो वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास नहीं था, मैंने विनेगर ऐड कर दिया है। बहुत ही ईज़ी रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। घर के सारे मसाले हैं जैसे कि नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग इनकी क्वांटिटी जो है ना वो अपनी फ़िश की मिकदार के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, या अगर कोई स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से भी आप लोग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैंने इसमें जो है कुटी लाल मिर्च भी ऐड की है, और एक चीज़ और जो अजवाइन है, अजवाइन मैं इसमें लाजमी ऐड करूँगी क्योंकि फ़िश के टेस्ट को अजवाइन बहुत इन्हेंस कर देती है, और लाजमी आपने भी इसको ऐड करना है। साथ ही मैं चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो कर लीजिएगा ऐड। और इसके साथ मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया, अगर पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फ़िश को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे मैरिनेशन के लिए जो पेस्ट बनाया है वो बहुत थिक सा है। फ़िश की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 24 आवर्स के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 24 आवर्स की बजाय 2 टू 3 आवर्स के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, फ़िश अंदर तक अच्छे से मैरिनेट नहीं होती है। आप लोग कोशिश किया करें ज़्यादा टाइम के लिए इसको मैरिनेट करके रखें। मैं क्या करती हूँ, मैं जब फ़िश आती है सारी फ़िश को इकट्ठा मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। वीक के बाद या जिस दिन भी मेरा मूड हो, 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने थोड़े से पीसेस निकालने हैं और फ्राई कर लेना है या स्टीम कर लेना है। यहाँ मैंने 2 तरह से मैरिनेट किया है, ये स्टीम के लिए और साथ में फ्राई के लिए भी। और साथ ही अगले दिन का ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं पानी ऐड करूँगी और ये स्टीमर इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, पहले हम लोग इसको हाई हीट पर यानी कि हाई फ्लेम पर हम लोग इसको गर्म करेंगे, और उसमें पानी में जो है ना मैंने नमक ऐड करना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप लोग भी इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, और उसके साथ ही जो स्टीमर है उसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी। अगर आपके पास ऑयल या घी जो भी हो, आप वो इसके ऊपर ज़रूर मेरे एक दफ़ा कोट कर दीजिएगा, ताकि मैरिनेट की हुई जो फ़िश है वो इसके साथ चिपके नहीं। तो जी, अब असेंबल करने की बारी आ रही है मैरिनेट की हुई फ़िश, और यहाँ पर मैंने फ़िश को निकाल दिया हुआ था फ्रीज़र से, और इसको मैं अपने स्टीमर के ऊपर असेंबल करती जाऊँगी। सिंगल सिंगल कोटिंग मैं लगा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने 2 पर्सन के लिए स्टीम की थी। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स हों तो आप 2 दफ़ा भी इसको स्टीम कर सकते हैं। ऊपर नीचे रख कर इसको आप स्टीम ना कीजिएगा, यानी कि एक पीस के ऊपर दूसरा पीस मत रखिएगा। रखिएगा आप स्टीमर के ऊपर सिंगल ही, जिस तरह से मैंने लगाई है, लेकिन 2 दफ़ा में कर लीजिएगा। इसको मैंने अब 10 से 15 मिनट के लिए जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम कर लेना। बहुत ही मज़ेदार सी ये जो है ना फ़िश बनेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने और की, मैंने इसके ऊपर टोमेटोज़ को कट करके डाल दिया, और उसके साथ ही मेरे से ब्लेंडर हो गया, मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर यानी कि धनिया ऐड कर दिया। धनिया मेरे पास फ्रेश नहीं था, ड्राई किया हुआ था, तो वो मैंने ऐड किया, और ड्राई किया हुआ धनिया आपको पता है लगता थोड़ा-सा है, लेकिन जब वो फ्रेश थोड़ा-सा उसको स्टीम मिलती है तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो ये लुक वाइज़ तो नहीं इतना अट्रैक्ट कर रहा था ऊपर, लेकिन ये है कि टेस्ट में बहुत अच्छा आ रहा था। आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा। यहाँ मैं एक फ़िश के साथ चटनी बना रही हूँ। धनिया पुदीने की जो घर में नॉर्मल चटनी होती है उसके अंदर मैंने नमक, ज़ीरा, चिकन पाउडर ऐड किया, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है चाट मसाला भी ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस जो होती है ना वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में बच्चे खाने वाले हों तो आप इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया क्योंकि हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं था साथ में खाने वाला, इस वजह से हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की। ज़रा स्पाइसी जो है ना वो ये टेस्ट दे देती है, और बहुत मज़ेदार सी ये ग्रीन चटनी बनती है फ़िश के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं लाज़मी इसे बनाती हूँ और बहुत टेस्ट इसका इन्हेंस होता है। तो जी, हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।